क्लास 11 चैप्टर नंबर 21 सम स्पेशल सीरीज आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 20.1 स्टार्ट करने से पहले दो मेथड है वो डिस्कस कर लेते। तो हम देखो हमने टाइप 1 तक किया था कि अगर सीरीज ना तो एपी में हो ना तो जीपी में हो तो क्या करते थे, उसका एनएस टर्म निकालते थे और फिर ऐसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा एन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 2 है। टाइप 2 है मेथड ऑफ डिफरेंस। क्या है? मेथड ऑफ डिफरेंस। अब देखो मैं ये मेथड आपको बताता हूँ, क्वेश्चन की मदद से ही बताता हूँ सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। तो हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम 3 + 5 15 + 35 + 63 एंड अप टू सो ऑन। अब ध्यान से देखो, ये जो सीक्वेंस सीरीज है हमारे पास, ये ना तो एपी में है ना तो जीपी में। आप चेक कर सकते हो, देखो 15 - 3 12, 35 - 15 20। डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में तो नहीं होगा। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, तो 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5, 35 को 15 से करोगे तो ये हो जाएगा 7/3। दो रेशियो भी सेम नहीं। तो आप देख सकते हो ये जो सीरीज है ये ना तो एपी में है ना तो जीबी में है। तो हमारा टाइप 1 में क्या था, हम एन निकालते थे और फिर देन एस एन का फॉर्मूला था सिग्मा एन। अब देखो इस सीरीज का आप एन भी नहीं निकाल पाओगे। एन निकालना तब पॉसिबल होता था जब कुछ पैटर्न बन रहा होता है। अब देख लो इस यहाँ पे, तो इस वाले सीरीज में कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा। कोई पैटर्न बन नहीं रहा तो एन निकालना इतना इजी तो नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे इस वाले मेथड में। अब देखो मेथड का नाम ही है मेथड ऑफ डिफरेंस, मतलब कुछ डिफरेंस की बात आएगी, मतलब कुछ से डिफरेंस करना पड़ेगा। तो आप इस वाले सीरीज को एस ले लो। ठीक है, तो मेथड ऑफ डिफरेंस में अब ध्यान से देखो। अब देखो 15 - 3 ये हो जाएगा 12। इन दोनों को माइनस करो। 35 - 15 20। 63 - 35 ये हो जाएगा 28। ठीक है, तो आप देख रहे हो इनके डिफरेंस एपीज में। आप देखो 20 - 12 8, 28 - 28। तो आप देख रहे हो इनके डिफरेंस एपी में है। अगर दो बार, मतलब आप देखो एक बार आपने डिफरेंस करा और ये जो सीक्वेंस है ये वाला, जो आप एक बार डिफरेंस करने के बाद जो एक सीक्वेंस बन रही है, अगर वो एपी या फिर जीपी में, देन हम वहां पे लगाएंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अब देखो आप पहचान लो कि हम मेथड ऑफ डिफरेंस कब यूज करेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंस तब यूज करेंगे जब डिफरेंस करने के बाद जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो एपी या फिर जीपी में हो, देन हम वहां पे मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या करते हैं आप देखो, इस वाले इस सीरीज को एस है, ये सीरीज मैं एक बार वापस से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या करो, मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं। अब आप देखो ये सीरीज एस ही है ना, अगर मैं इसको एक टर्म खिसका के लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इस सीरीज को हम एक टर्म पीछे करके लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने यहां से इस सीरीज को लिखना स्टार्ट करा। तो अब देखो यहां पर कहीं पर आएगा an-1 + an। इस सीरीज का nth टर्म यहां पर आएगा प्लस। अब देखो हम एक टर्म छोड़कर लिख रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा an-1 + an। अब देखो मैंने एक टर्म खिसका के लिखा है ना, तो an के साथ क्या आएगा, an-1। अब देखो a2 के सामने क्या है, a1, a3 के सामने क्या है, a2, a4 के सामने क्या है, a3, an-1 के सामने क्या आएगा, an-2। ठीक है, अब आप इनको माइनस कर लो। बेसिकली हम यहाँ पे भी यही करेंगे। इस बार हम डायरेक्टली nth टर्म नहीं निकालेंगे, तो नहीं निकाल पा रहे थे इसलिए हमने ये मेथड अप्लाई करा सो दैट कि हम nth टर्म निकाल लें और फिर देन एन क्या होता है, सिग्मा एन, वो हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख लो, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब हम देखो s - s 0, 3 - 0 3,
प्लस 15 माइनस 3 12, 35 माइनस 15 20, 63 माइनस 35 28 एंड अप टू 100। अब देखो an माइनस 1 an माइनस 1 an माइनस 2 an माइनस 2, सो सॉरी फॉर दैट। ऐसे हम कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसा मत समझना कि हम ऐसे कैंसिल करेंगे। अब देखो हम तो इनके साथ माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो an माइनस 1 माइनस an माइनस 2, वो तो हमें नहीं पता भैया। हम क्यों नहीं बता पाएंगे? हम इतने लंबे कहाँ से लिखें? इतने दूर तक तो हम नहीं लिख सकते ना। तो अब समझ लो कि ये जो सीरीज है वो कहाँ तक जाएगा, ये n माइनस 1 टर्म्स तक जाएगा। ये जो सीरीज है यह कहाँ तक जाने वाला, n माइनस 1 टर्म्स तक। वो आपने कैसे बोल लिया भैया? अब देखो ये पूरा सीरीज क्या था, n टर्म्स तक का था, आपने एक टर्म खिसका के लिखा है, ठीक है। तो ये कितने टर्म्स रहेगा, एक टर्म हमने हटा दिया तो n माइनस 1 टर्म ही पीछे रह गया ना। अगर हमने एक फर्स्ट टर्म को हटा दिया तो पीछे कितने n माइनस 1 टर्म्स ही रह गया ना। तो ये सीरीज कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1 टर्म्स तक जाएगा, और ये फिर लास्ट में माइनस an, ठीक है। इस an को आप इधर ले आओ, तो अब देखो an ही तो हमें निकालना था, an मिल गया 3 प्लस। अब देखो ये जो सीरीज है ये किस में, AP में है। अब देखो 20 माइनस 12 8, 28 माइनस 28 डिफरेंस है हमारा, तो ये सीरीज जो है वो AP में है। तो अब यहाँ पे AP का सम का फॉर्मूला लगा दो। AP का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखो यहाँ पे a क्या है, a है, a होता है फर्स्ट टर्म है 12 और d होता है कॉमन डिफरेंस है 8। यहाँ पे रिप्लेस करो और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n माइनस 1 टर्म्स है, तो हो जाएगा n माइनस 1/2। अब भैया 3 को आपने इसे बाहर क्यों रख दिया? अगर आपने 3 को अंदर करते ना तो दिक्कत हो जाती है। देखो AP बन नहीं पाती, 12 माइनस 3 9 हो जाता, तो AP नहीं बनती, इसलिए हमने 3 को बाहर कर दिया। 2a है 12 प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, n माइनस 1 है, तो इसलिए n की जगह n माइनस 1 आएगा। d है 8, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, इससे ये और ये हो गया कैंसिल, तो n 12 प्लस 4 n माइनस 2 इंटू 4n, तो 3 प्लस n 12 प्लस 4n माइनस 8, तो ये हो जाएगा 3 प्लस n 4n 12 माइनस 8 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस n 4 कॉमन करोगे तो n प्लस 1, ये हो गया an, ठीक है। अब फिर से एक बार देख लो कि हम किस वक्त ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ, 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो पेपर में डायरेक्टली वहाँ पे नहीं लिखा रहेगा कि मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करना, आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि हमें वहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करना है। तो अब 2-3 चीज़ देखता, पहले तो ये वाला हम स्पेशल सीरीज कब हम अप्लाई करते हैं ना, वो सीरीज हम उसमें अप्लाई करते हैं, वैसे सीरीज में अप्लाई करते हैं जो सीरीज ना तो AP में हो ना तो GP में हो, ठीक है, ना तो AP में हो ना तो GP में हो। दूसरी बात हमें क्या देखना होता है कि अगर हम ना टोटल हमारे सिलेबस में 3 ही मेथड पढ़ने हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि यही 3 मेथड है, सिर्फ और भी मेथड है, लेकिन बेसिकली हमें 3 मेथड पढ़ने हैं, तो इसलिए हम सिर्फ उसी 3 मेथड में बात करेंगे। तो पहला था जिसमें NH टर्म हम डायरेक्टली निकाल पा रहे थे। हर टाइप में ऐसे निकालने का फॉर्मूला तो यही होने वाला है, सिग्मा an, ठीक है। हर टाइप में आप कोई सा भी टाइप पढ़ो, ऐसे निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा an, दैट इज इट, ठीक है। उसमें तो कोई बदलाव नहीं, उसमें कोई भी चीज़ नहीं आने वाला, बस an पर हमें डिस्कस करना होता है। अब देखो उस पिछले वाले जो टाइप में था उसमें हमने an डायरेक्टली निकाल सकते थे, क्यों? क्योंकि वो कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा था, तो हमने पैटर्न नोटिस करके an बता दिया। लेकिन इस वाले केस में अब देखो पैटर्न नहीं निकाल पाओगे, आप पैटर्न क्रिएट करना थोड़ा सा मतलब इम्पॉसिबल वाली जैसी चीज़ है, पैटर्न क्रिएट करना, ठीक है। ऐसा नहीं हो नहीं पाएगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या
इनका डिफरेंस करने पर जो सीक्वेंस आ रही है क्या वो एपी या फिर जीपी में है? अगर एपी और जीपी में है देन तो हम ये अप्लाई कर देंगे, वरना फिर ऐसा होगा नहीं। अगर फर्स्ट टाइप का नहीं होगा तो सेकंड टाइप का तो जरूर होगा, और थर्ड वाला टाइप तो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ थर्ड टाइप कौन सा है, तो वो आप देख के ही बता सकते हो कि वो थर्ड टाइप में है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा ए एन। तो अब देखो ए एन को थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस मल्टीप्लाई करो 4n² प्लस 4, तो सिग्मा ए एन 3 प्लस 4n² प्लस 4। अब देखो सिग्मा को क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, तो अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा प्लस सिग्मा 4n² प्लस सिग्मा 4। ठीक है, n यहाँ पर 4n आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4n। अब देखो सिग्मा लैम्डा क्या होता है, ये होता है लैम्डा n। अगर लैम्डा कांस्टेंट हो देन सिग्मा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा n। तो यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 3n। 4 को बाहर करो, 4 को बाहर करोगे ये हो जाएगा सिग्मा n², 4 को बाहर करोगे ये हो जाएगा सिग्मा n। अब देखो सिग्मा n² क्या होता है, सिग्मा n² का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n+1/2। रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 3n + 4 सिग्मा n² n+1 2n+1/6 प्लस 4 सिग्मा n है n+1/2। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3n + 2n+1 2n+1 + 2n+1। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, इनमें n कॉमन है, तो आप n को कॉमन कर लो, तो ये पीछे रह जाएगा 3 + 2n+1 सॉरी n+1 2n+1 + 2n+1। n 3 2 इंटू, अब देखो n इंटू n 2n², n इंटू 1 n 1 इंटू 2n 2n और 1 इंटू 1 1 प्लस 2n + 2 n 3 प्लस अंदर आप शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 4n², ये हो जाएगा 3n 2 इंटू 3n 6n और ये हो गया 2 प्लस 2n + 2 दैट इज इट। ये हो गया n 4n² 6n 2n 8n 2 4 3 7 दैट इज। तो ये हो जाएगा 4n³ + 8n² + 7, ये हो गया आपका ऐसे। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। तो अब देखो टाइप 3 में हमें सीरीज किस टाइप का होगा। टाइप 3 में सीरीज अगर आपका इस टाइप का हुआ तो हम ये वाला मेथड लगाएंगे। सीरीज किस टाइप का होना चाहिए, 1/a + d प्लस a + d a + 2d प्लस 1/a + 2d a + 3d प्लस 1/a + 3d 1 + 4d and up to so on 1/a + n-2d इंटू a + n-1d। ठीक है, अगर सीरीज इस टाइप का हुआ तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब सीरीज को पहचान लो पहले, ये सीरीज कैसी होनी चाहिए, 1/में होनी चाहिए, मतलब हर टाइम जिसके कैसे होने चाहिए 1/में होने चाहिए। और ये आप देखो ये एक ईपी बन रही है। अब ध्यान से देखो ये किस में है, ये वाले एपी में, और उसी तरह से ये वाले भी एपी में है। अब ध्यान से देखो एक बार, ये वाले मतलब फर्स्ट वाले सारे टर्म के फर्स्ट वाले एपी में है, सेकेंड वाले भी एपी में है। ठीक है,
देन हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखो 1/a इंटू ए प्लस डी। आप यहाँ पे क्या करो, ऊपर 1 है ना, आप इसको ऐसा लिख दो, मतलब बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है, ठीक है। इन दोनों में बड़ा कौन, अब देखो ए प्लस डी, दोनों में बड़ा कौन है भैया, ए प्लस डी। क्यों, क्योंकि इसमें डी ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए प्लस डी है, मतलब ए में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो देन ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है, ए प्लस डी माइनस ए अपॉन एज इट इज ए प्लस डी। अब आपको क्या करना है, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। अब देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ऐसे याद रखो इस चीज़ को, मतलब मैं बेसिकली एक फॉर्मूला डेराइव कर दूंगा, मैं वो नहीं बोलूँगा आपको कि वो फॉर्मूला याद कर लो। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, देन चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। अभी बस आप झेल लो इसको। अब देखो ए से ए कैंसिल होगा, ये हो जाएगा डी अपॉन ए। ओह ए कैंसिल नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे आपको डी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्यों, ए और ए कैंसिल होगा, पीछे रह जाएगा डी, डी थोड़ी था 1 था ना, तो एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है डी, तो हमने डी से डिवाइड भी कर दिया। देन आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो फाइनली वापस से यही बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, 1/d, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ए प्लस डी अपॉन ए प्लस डी माइनस ए अपॉन ए प्लस डी, विच इज इक्वल टू ए प्लस डी से ए प्लस डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 1/d 1/a माइनस 1/a प्लस डी। फिर सेम आप इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d इंटू ए प्लस 1/a प्लस डी, ए प्लस 2d को कैसे लिखेंगे, तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस करो, ये बड़ा है ये छोटा है, तो a प्लस 2d माइनस ए प्लस डी अपॉन ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d विच इज इक्वल टू। अब आप ध्यान से देखो, जब आप इनको यहाँ पे 1/d वापस से आएगा, क्यों, चेक कर लो आप, देखो a से a तो हट जाएगा, 2d माइनस डी, डी एक्स्ट्रा आ रहा है तो आपको d लगाना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो सेम करो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, 1/d a प्लस 2d अपॉन ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी अपॉन ए प्लस डी ए प्लस 2d। तो अब देखो सॉरी ये कैंसिल, ये a प्लस 2d से a प्लस 2d कैंसिल, a प्लस d से a प्लस d कैंसिल, तो ये बनेगा 1/d, ये हो जाएगा 1/a प्लस डी, 1/a प्लस डी माइनस 1/a प्लस 2d, ठीक है। इसी तरह से मैं बस एक और सॉल्व कर दिखाऊंगा आपको, फिर देन हम डायरेक्टली करेंगे। इसको आप देखो, या फिर आप इसको मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, nth वाला को आपको एक बार बता दूंगा वहां पर। तो आप देखो सारे में क्या आ रहा है, इसको हम लिख रहे हैं 1/d 1/d 1/d, पहले कौन सा आ रहा है 1/, जो छोटा है, इन दोनों में जो छोटा है वो 1/, में पहले आ रहा है। तो अब देखो a प्लस 4d और a प्लस 3d में कौन छोटा है, a प्लस 3d छोटा है, तो 1/, में ये पहले आएगा, तो ये पहले और ये बड़ा वाला बाद में, ठीक है। एंड अप टू सो ऑन, ये वाला 1/a प्लस n माइनस 2d प्लस सॉरी इंटू a प्लस n माइनस 1d, इसमें 1/d तो आ रहा है, आएगा ही आएगा, सारे में 1/d आ रहा है। 1/, यहाँ पे कौन सा आता है, जो इन दोनों में छोटा होता है, कौन छोटा है, n-2 वाला छोटा है ना, n-1 वाला तो बड़ा होगा ना, तो n-2 वाला यहाँ पर आ जाएगा, an-2d माइनस 1/a प्लस n माइनस 1d। अब आप देखो इन सारे को ऐड करोगे तो 1/a प्लस डी प्लस 1/a प्लस डी इंटू a प्लस 2d प्लस 1/a प्लस 3d
इंटू ए प्लस 4d प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 अपॉन ए प्लस n माइनस 2d इंटू ए प्लस n माइनस 1d विच इज इक्वल टू, अब देखो सारे को प्लस करोगे तो अब देखो 1 अपॉन ए प्लस डी 1 अपॉन ए प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो सारे में 1 अपॉन डी कॉमन है तो कर लिया कॉमन हमने। अब देखो इसका 1 अपॉन ए प्लस 2d, एक सेकेंड यहाँ पे 3d कैसे आएगा, ठीक है एक सेकेंड कुछ तो मिस्टेक करा हमने। हाँ यहाँ पर 2d आना था और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, तो ये वाला इससे कैंसिल होगा। अब देखो सेकेंड वाला से इसका फर्स्ट वाला, तो यहाँ से ये वाला, अब देखो ना इससे ये वाला, ओह सॉरी गलत कैंसिल कर दिया, ये वाला कैंसिल होगा, यहाँ से ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला यहाँ से, अब देखो ये वाला यहाँ से कैंसिल, यहाँ से फर्स्ट वाला कैंसिल, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो हो क्या रहा है, फर्स्ट वाला कैंसिल हो रहा है, इसके साइड वाला से फर्स्ट वाला कैंसिल, साइड वाला से फर्स्ट इधर वाला कैंसिल, इधर वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस n माइनस 1d। अगर आप एलसीएम लेना चाहते तो ले लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी, ये इधर a प्लस n माइनस 1d और ये इधर माइनस a अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a से a कैंसिल, d से d कैंसिल, तो हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1d। तो अब देखो ऐसा अगर सीरीज है तो इसका सेम डायरेक्टली ये होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप इसे डायरेक्टली मत याद करो। अब कितनी चीज़ें हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं प्रॉब्लम कराता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा और सारे प्रॉब्लम में वैसे ही करना है, फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप देखो पहले से एक बार, तो अब देखो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है आपको सीरीज का सम निकालना है। सीरीज है 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एंड अप टू सो ऑन 1 अपॉन n टर्म, मतलब हमको इस सीरीज का सम निकालना n टर्म्स तक, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने इससे पहले वाला मेथड पढ़ा था, दैट इज मतलब हमने अभी प्रूफ करा ना छोटा सा, वो प्रूफ को आप रहने दो, भूल जाओ, अब सीधे इसको याद रखो। तो हम देखो क्या करते, तो आप हमें सिंपल में हम क्या करते थे, an निकालते थे और एसेट निकालने के लिए क्या करते थे, सिग्मा an निकालते थे। मेथड ऑफ डिफरेंस भी तो यही कहता था ना, वो an निकालने का एक मेथड बताता था कि हम an कैसे निकाले, जब हम उस सीरीज का an नहीं निकाल सकते थे इजीली वे में, ठीक है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस भी an निकालने का ही एक मेथड है। तो अब देखो इस वाले सीरीज में आपको क्या करना, an निकालो आप पहले, an, क्योंकि हम an निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ना, उस पैटर्न की मतलब यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, जिसकी पैटर्न बन रहा है, देन हम n निकाल सकते हैं ना। तो अब देखो पैटर्न को नोटिस करो, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ अब देखो यहाँ पर आएगा इंटू यहाँ पर कुछ और इंटू यहाँ पे कुछ, ठीक है, 1 2 3। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे n भी लिख सकते हो, और जिसे नहीं पता चले वो क्या करो, आप यहाँ पे AP का फॉर्मूला लगा लो,
अब देखो इस सीक्वेंस का जो भी nth टर्म होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो AP का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, यही होता है। तो अब देखो a क्या है, a होता है फर्स्ट टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 2 माइनस 1 1, यहाँ पे रिप्लेस करो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल n, तो यहाँ पर आ गया n, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट पैटर्न को नोटिस करो, 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पैटर्न कैसा बन रहा है, 2 3 4, 2 3 4। तो आप देखो इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा, फॉर्मूला सेम लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d। अब देखो ये जो सीक्वेंस है ये भी AP में 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, a है यहाँ पर क्या, a होता है फर्स्ट टर्म है 2 और d होता है कॉमन डिफरेंस है 1, यहाँ पे रिप्लेस करो 2 प्लस n माइनस 1 और d है 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा n प्लस 1, तो यहाँ पर आएगा n प्लस 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैटर्न क्या बन रही है, देखो 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। अब आप इस सीक्वेंस का nth टर्म निकालो, जो भी nth टर्म होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1d, a क्या है, a है 3 और d क्या है 4 माइनस 3 1, रिप्लेस कर दो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1, तो ये बनेगा n 3 माइनस 1 2, n प्लस 2। तो मैंने आपको क्या बताया, ये हो जाएगा 1/n n प्लस 1 n प्लस 2। तो मैंने आपको क्या बताया, आप बड़े वाले टर्म को छोटे टर्म से माइनस करो, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है n प्लस 2 और सबसे छोटा कौन है n, इन दोनों को माइनस कर दो, n प्लस 2 माइनस n अपॉन में n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है। अब देखो n, तो n से कैंसिल होगा, पीछे क्या रह जाएगा 1/2, तो यहाँ पर आप 1/2 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर जो भी कांस्टेंट आएगा उसे डिवाइड कर दो आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो 1/2। अब देखो इसको इसके नीचे करोगे n प्लस कर ही देता हूँ मैं, n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस इसको इसके नीचे करोगे तो ये हो जाएगा 1/n प्लस 1 n प्लस 2 और n यहाँ पे n। अब देखो n से n कैंसल, n प्लस 2 से n प्लस 2 कैंसल, तो an बनेगा 1/2 1/n n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है। अब देखो आपने an निकाली, अब आप सिग्मा an कर दो, Sn क्या हो जाएगा, सिग्मा an का मतलब क्या, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड अप टू सो ऑन an, यही हुआ ना। सिग्मा n का मतलब क्या, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an। मैंने कुछ गलत लिखा क्या, नहीं भाई आपने तो सही लिखा है। अब देखो a1, अब a1 क्या होगा, आप n के जगह 1 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 1 रिप्लेस करोगे 1 इंटू 1 प्लस 1 2 माइनस 1/, यहाँ पे 1 रिप्लेस करोगे 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 2 3, a2 क्या होगा 1/2, यहाँ पे 2 रिप्लेस करो, आप कंपेयर करो n की जगह क्या है 2, तो यहाँ पे 2 रिप्लेस करो 1/2 इंटू 2 प्लस 1 3 माइनस 1/, यहाँ पे 2 तो 2 प्लस 1 3 और ये हो जाएगा 2 रिप्लेस करोगे 4। फिर a3 क्या बनेगा 1/2, यहाँ पे 3 रिप्लेस करो, अब कंपेयर कर लो n की जगह क्या है 3, तो यहाँ पे 3 रिप्लेस करो
3, 3 + 1 4 -1/। अब देखो उस वाले मैथड से ना आप क्या कर सकते थे, आप खुद सोचो। ये जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ और जो मैंने पहले मेथड डिस्कस करा, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखो इस वाले मेथड से ना यहाँ पे आप 3, 4, 5 भी आ जाए तब भी आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन उस वाले मेथड में क्या दिक्कत थी कि 1/2 ही नंबर होने चाहिए थे। यहाँ पे आप देखो 3 वाले आपने सॉल्व करे हैं, ठीक है। तो आई होप डिफरेंस समझ में आया होगा। यहाँ पे 4 भी आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं, अब ये मेथड अप्लाई करोगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 रिप्लेस करोगे तो 3 + 1 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 5 एंड अप टू सो ऑन an क्या होगा, an तो यही ना है, ये लिख दो आप 1/2 1/n n + 1 -1/n + 1 n + 2। अब आप देखो सारे को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, 1/2 तो सारे में कॉमन है तो कॉमन 1/2 आ जाएगा। अब आप ऐड करोगे तो आप देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, देखो सेम ही तो टर्म है, इससे ये कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखो हर टर्म का सेकेंड टर्म किसको कैंसिल कर रहा है, उसके नेक्स्ट वाले को फर्स्ट टर्म, मतलब इसके नेक्स्ट वाले का फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रहा है। अब देखो यहाँ पर an - 1 आया होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा 1/2, यहाँ पर माइनस यहाँ पर, तो अब देखो क्या हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा 1, ये रह जाएगा 1/1 इंटू 2 माइनस ये 1/n + 1 n + 2, तो Sn हो गया 1/2 1/2 माइनस 1/n + 1 n + 2। भैया इतना सिंपल, हाँ इतना सिंपल, ज़्यादा कुछ करना ही क्या है। अब देखो Sn में यहाँ पे, वहाँ पे जो हमें Sn में टाइम लगता था यहाँ पे नहीं लगने वाला। आप चाहो तो 2 स्टेप में भी इसे सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है मैं वापस से बता देता हूँ आपको। इस वाले अगर 1/1 में रहे तो ये वाला मेथड लगाना है, ठीक है। पहले आपको nth टर्म लिखनी है, उसके बाद क्या करना है, nth टर्म में जो भी नीचे वाले में सबसे बड़ा रहे उसको सबसे छोटे वाले से माइनस करना है। यहाँ पे सबसे बड़ा था n + 2, उसको माइनस करा सबसे छोटा कौन था n, तो n + 2 - n। अब देखो n + 2 - n करोगे तो पीछे 2 रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 1 था ना, तो इसलिए आपने 2 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। और बाकी इनको अलग अलग करा, ये बना। अब आप इसको ना ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे 1 रिप्लेस करो और यहाँ पे एज इट इज रहने दो, ये शॉर्टकट है। यहाँ पे 1 रिप्लेस करो, इसको एज इट इज रहने दो, अब देखो यही बनेगा। एक और प्रॉब्लम लेता हूँ, एक और से क्लियर होगा। अब देखो इस बार बड़ा लिया था ना, इस बार चलो आपके लिए थोड़ा छोटा ले लेता हूँ। क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन है फाइंड द सम to 10 terms of the series 10 terms of the series 1/1 into 3 plus 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 and up to so on, ठीक है। हमें कहाँ तक सम निकालना है, 10 टर्म्स तक निकालना है, ध्यान रखना आप, ठीक है। 10 टर्म्स तक निकालना है, लेकिन हम तो nth टर्म तक ही निकालेंगे, ठीक है। फिर n को हम 10 रिप्लेस कर देंगे, हो जाएगा खत्म। तो आप an लिखो, पहले क्या करते हैं an लिखते हैं। an कैसे लिखते हैं, तो आप देखो पैटर्न नोटिस करते हैं 1 3 5, तो एक यहाँ पर और इंटू एक यहाँ पर आता है, ठीक है। तो पैटर्न क्या बन रहा है 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन। अब देखो पैटर्न क्या बन रहा है 1 3 5, आप इसका इस वाले सीक्वेंस का nth टर्म निकालो, जो आएगा वो यहाँ पर रिप्लेस करना। फिर इसी तरह से 3 5 7 एक पैटर्न बन रहा है 3 5 7 एपी में बन है, तो आप इस वाले सीक्वेंस का nth टर्म निकालना, जो आएगा यहाँ पर रिप्लेस करना। उसके बाद जब देखो ये सीक्वेंस एपी में 3 - 1 2 5 - 3 2, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1
इंटू डी। अब देखो यहाँ पे ए क्या है, 1 है, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। रिप्लेस करो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अंदर शिफ्ट करो तो 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2n, 1 माइनस 2 माइनस 1। रिप्लेस कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 2n माइनस 1। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है, 3 5 7। यहाँ पर आप देखो 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन। हमें इस सीक्वेंस का nth टर्म निकालना है, जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। तो अब ध्यान से देखो ये सीक्वेंस किसमें है, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2। सीक्वेंस क्या है, एपी में है, तो एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए होता है फर्स्ट टर्म है 3, और डी होता है कॉमन डिफरेंस है 2। रिप्लेस करो, ये हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, 3 प्लस 2n माइनस 2, तो क्या बनेगा 2n, 3 माइनस 2 1, तो 2n प्लस 1। तो an हो गया 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है। तो अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है बड़ा, छोटा कौन है, ऑब्वियस सी बात है, 2 ही नंबर है, तो ये अगर ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। तो 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 2n प्लस 1। अब देखो इनको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2n प्लस 1 माइनस 2n, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2n से 2n कैंसिल, 1 प्लस 1 2। अब देखो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 यहाँ पर था क्या, नहीं था ना, तो अब 1/2 से डिवाइड भी करना होगा ना, सो दैट कि ये 2 और यहाँ वाला 2 कैंसिल होके 1 रह जाए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें इसे अलग अलग करना होता है भैया, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, 1/2, इसको इसके नीचे करोगे तो 2n प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1 2n प्लस 1। ठीक है, 2n प्लस 1 से 2n प्लस 1 कैंसिल, 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1 कैंसिल, an बनेगा 1/2 1 अपॉन 2n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। ठीक है, ये हो गया n। Sn क्या होता है, सिग्मा an, और सिग्मा n क्या आएगा, मैंने आपको क्या बताया 1/2, यहाँ पे 1 रिप्लेस करो, 1 रिप्लेस करोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन, इसे एज इट इज रहना देना, मतलब यहाँ पे n ही रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पर 1 रिप्लेस करो, यहाँ पे n रिप्लेस करो। ठीक है, दैट इज इट। ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ यहाँ पर है, हर सीरीज में आप मत लगा देना, कभी कभी क्या होता है कि ये वाला पहले आता है, ये वाला बाद में आता है। ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं ये गलत है, आप बस ये देख लेना कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, जब भी सीरीज का सम करेंगे और पॉजिटिव नंबर ऑफ टर्म्स का सम करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा ना। आप खुद से सोचो, कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या, कभी भी नहीं आ सकता भैया नेगेटिव, तो बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये हमेशा वर्क करता है, एक में आप क्या करो, एक में 1 रिप्लेस करो और एक में n रिप्लेस करो। अब आपको वो देखना है कि किस में रिप्लेस करना है। यहाँ पे क्या करना है, इस वाले टाइप में कि 1 यहाँ पे रिप्लेस करना है, यहाँ पे n रिप्लेस करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जब ओपन करोगे तो देन यही बनेगा। देखो मैं कहाँ पे दिखाऊँ, हाँ चलो यहाँ पर है ना, यहाँ पे दिखाता हूँ। Sn मतलब सिग्मा an मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड अप टू सो ऑन an। अब आप देखो a1 यहाँ पे 1 रिप्लेस करो, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे 1 रिप्लेस करोगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, a2 1/2, यहाँ पे 2 रिप्लेस करोगे तो 4 माइनस 1 3 माइनस, यहाँ पे बनेगा 4 प्लस 1 5, a3 हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 3 रिप्लेस करो, 6 माइनस 1 5 माइनस, यहाँ पर 6 प्लस 1 7 एंड अप टू सो ऑन an तो यही है 1/2 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n
+1। तो अब देखो 1/3 अब देखो यहाँ पर दोनों में कभी कभी डिफरेंस कहाँ पर आता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ का सेकेंड टर्म यहाँ के उसके नेक्स्ट वाले के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ का फर्स्ट टर्म इसके नेक्स्ट वाले सेकेंड टर्म से कैंसिल होता है। तो देन क्या बचता है, ये पहले बच जाएगा, वो पीछे बच जाएगा। बस यही चेंज होती है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो बस हमें बस वही चीज़ पकड़ना है। वरना अभी आप बस इतना याद रखो कि यहाँ पे 1 रिप्लेस करो, यहाँ पे n रिप्लेस करो। 1/5 से 1/5 कैंसिल, यहाँ का इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1/2n-1 सॉरी 1/2n+1। ठीक है, यही बना। ये Sn हमें क्या चाहिए था, हमें 10 टर्म्स तक का सम चाहिए, मतलब S10 चाहिए था। तो आप कंपेयर करो, n की जगह क्या है 10, तो यहाँ पे 10 रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 20 + 1 21। तो ये इधर 21 - 1 ये हो जाएगा 20/21 और यहाँ पे 1/2, तो ये हो गया 10, तो ये हो जाएगा 10/21। ठीक है, तो आप देख लो एक बार 10/21 आने वाला है।